हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोहिया से। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टेंस। टेंस के अंतर्गत हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को कंप्लीट किया और कल हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और अभी भी हमारा चल रहा है टॉपिक जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो हम बात कर रहे हैं टेंस के बारे में और हमारा जो सब टॉपिक चल रहा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, ऐसा काल जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, यानी कि वर्तमान में चल रहा है या इन दिनों चल रहा है। यहाँ से दो कंडीशन बनती है, एक चीज़ ध्यान रखना। एक तो ऐसी कंडीशन इसमें शो की जाती है जो वक्ता के बोलने के समय जारी होता है, ऐसा एक्शन, और एक ऐसा एक्शन जो वक्ता के बोलने के समय भले जारी नहीं हो लेकिन उन दिनों है वो जारी रहता है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, कल हमने इसके हेल्पिंग वर्ब वगैरह, इजमार का यूज वगैरह और तमाम सेंटेंसेस को समझने का प्रयास किया। हम आज इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ इस जो टेंस है इसके अंदर जो आपको एडवर्ब्स है उनका ध्यान रखना है। ये जो एडवर्ब्स है ना, ये आपके लिए कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स उनका काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं उस समय ना ऑलवेज है, यूजुअली है, जनरली है, सेल्डम है, नेवर है, ये तमाम वर्ड देखेंगे तो वर्ड्स देखते ही आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए समय अगर आपको बसाना है तो इन पर ज़्यादा फोकस करना पहली चीज़, और बसाओ या नहीं बसाओ समय इस पर तो आपको फोकस करना ही है। बस ये है कि ये याद करेंगे तो आपका अंग्रेजी सीखना बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो इस टेंस के अंतर्गत कौन सी एडवर्ब्स आती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम यूँ बात करें तो आता है, देखो एक आता है नाउ अ डेज। क्या बोला मैंने? नाउ अ डेज। एक आता है नाउ, एक आता है दीज डेज। क्या बोला मैंने? दीज डेज। क्या बोला मैंने? दीज डेज। एक आता है राइट नाउ। क्या आता है? राइट नाउ। एक आता है करंटली। क्या आता है? करंटली। एक आता है स्टिल। क्या आता है? स्टिल। ठीक है, इसके अलावा आता है एट दिस टाइम। क्या आता है? एट दिस टाइम। एक आता है एट प्रेजेंट। क्या आता है? एट प्रेजेंट। एक इसके अंतर्गत हम यूज़ करते हैं एट दिस मोमेंट। क्या आता है? एट दिस मोमेंट, इस क्षण। ये तमाम एडवर्ब्स हैं, मोस्टली है वो यूज़ की जाती हैं कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? सर ये बात हम समझ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं थोड़ा सा आप है वो बायोडाटा दीजिए, थोड़ा सा बताइए ताकि हम बात को आराम से समझ सकें। तो देखिए साथियों, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि मैं यूँ कह रहा हूँ कि माई फ्रेंड इज लिविंग। क्या बोला मैंने? माई फ्रेंड इज लिविंग इन, क्या बोला मैंने? दिल्ली। क्या बोला मैंने? दिल्ली दीज डेज। क्या बोला मैंने? दीज डेज। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो बात बताई थी कितनी इंपॉर्टेंट साबित होती है। मैंने बोला मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त है वो इन दिनों, किन दिनों? इन दिनों। तो ये आपके लिए कीवर्ड्स का काम कर रहा है। ये जो एडवर्ब्स है, ये एडवर्ब है आपके लिए है वो एक तरह का आप यूँ कह सकते हैं ट्रिक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ट्रिक। आप समझ पा रहे हैं कि मेरा जो दोस्त है वो इन दिनों कहाँ रह रहा है? दिल्ली में रह रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला सुरेश इज रीडिंग बुक नाउ, यानी कि अभी सुरेश है वो किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आया? नाउ आया। तो आप समझ पा रहे हैं कि इन एडवर्ब्स का यूज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। सर इतनी बात तो हम समझ गए हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ से अपन बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ कॉन्सेप्ट में बांधने का हम इसको प्रयास करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम यही ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर हम जो फर्स्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एक्शन, ऐसा एक्शन जो लाइव है, लाइव एक्शन दर्शाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए? लाइव एक्शन, लाइव एक्शन।
लाइव एक्शन का मतलब क्या हुआ है? लाइव एक्शन का मतलब होता है कि ऐसा काम जो वक्ता के बोलने के समय जारी हो, उसको बोलते हैं हम लाइव एक्शन। इसके एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूँ कह दूँ, मैंने बोला कि क्या बोला, रीना इज़, क्या बोला, रीना इज़ वॉशिंग टीवी। क्या बोला मैंने? रीना इज़ वॉशिंग टीवी नाउ। यानी कि ये बात अभी की हो रही, यानी कि जब वक्ता बोल रहा है, जैसे थर्ड पर्सन, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है मनीष। मनीष ने पूछा सुरेश को, बोला कि रीना क्या करे, तो उसने कहा कि रीना है वो टीवी देख रही है। यानी कि जब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लिसनर और स्पीकर, उस समय की बात है कि जब स्पीकर बोल रहा होता है उस समय वो पर्टिकुलर थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, वो है अपना टीवी देख रही है। कौन? रीना। तो ये लाइव एक्शन बोलते हैं, यानी कि ऐसा काम जो वक्ता के बोलते के समय, स्पीकर के बोलने के समय है वो जारी रहता है, उसको बोलते हैं हम क्या? लाइव एक्शन। और एग्जांपल के माध्यम से समझाने की बात करूं तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि दे आर प्लेइंग। क्या बोला मैंने? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोला मैंने? दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। क्या बोला मैंने कहा कि इस समय वे है वो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये जो हमने एडवर्ब्स यूज़ किए हैं, ठीक है, एडवर्ब्स है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने। इसके अलावा ये हमारा सिंगुलर होने की वजह से इनमें आपको बिल्कुल कोई डाउट है ही नहीं। सिंगुलर है तो हमने इज़ का यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि हमने कल के सेशन में बिल्कुल बात कर दी थी। यहाँ पर हमने प्लूरल का यूज़ किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, वो कैसा है? प्लूरल। इसलिए हमने किसका यूज़ किया? प्लूरल। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो लाइव एक्शन बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भाई? तो आप बोलेंगे सर है वो प्रेजेंट, है वो कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक्शन एक ऐसा जो वक्ता के बोलने के समय भले जारी नहीं हो, लेकिन इन दिनों है वो कहीं न कहीं है वो जारी है। भले इरेगुलर हो लेकिन इन दिनों है वो जारी है। उसको हम बोलेंगे क्या? या फिर यूँ कह दो, उसका किस में प्रयोग करेंगे? इसमें करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट सेकेंड है वो कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है? कॉन्सेप्ट सेकेंड हमारा निकल कर आता है, उसको हम नाम दे सकते हैं पैरेलल एक्शन। कैसा एक्शन? पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन दर्शाना है। कैसा एक्शन? पैरेलल एक्शन का मतलब होता है कि समांतर चलने वाला कार्य। जो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे समांतर एक कार्य चल रहा है, लेकिन उस समय जरूरी नहीं है कि ये इस समय हो रहा है, लेकिन है वो इन दिनों कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ कह दूँ, क्या बोलूँ मैंने बोला एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँ तो मैंने बोला कि द पॉपुलेशन। क्या बोला मैंने? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग। क्या बोला मैंने? इंक्रीजिंग डे बाई डे। क्या बोला मैंने? डे बाई डे। यानी कि दिनों दिन भारत की जो जनसंख्या है वो क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही हैं। तो मैंने क्या बताने का प्रयास किया कि हालांकि हम जैसे मानते हैं कि भाई अभी हम बात करें तो अभी भी है वो जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन इसको पैरेलल एक्शन में इसलिए माने कि इसका हमारे पास में कोई कंफर्म नहीं है कि भाई हाँ है या नहीं, लेकिन हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि इन दिनों ये काम हो रहा है, यानी कि जनसंख्या है वो बढ़ रही है, या यूँ कहते डे बाई डे है वो बढ़ रही है। तो इसको हम रखेंगे पैरेलल एक्शन में। यानी कि आफ्टर ऑल आप ये समझ सकते हैं कि इन एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे। इतना अगर आप डीपली में नहीं जाना चाहते हैं तो आप इतना समझ सकते हैं कि इन तमाम एडवर्ब्स का जहाँ यूज़ होगा वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, हम समझ गए सर, आगे बताइए। तो मित्रों आगे हम बात को बढ़ाते हैं। ये तो है कि भाई इनका यूज़ होता है। अब हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं, ऐसी बातों पर हम गौर करेंगे जहाँ पर, या फिर यूँ कह दो कि ऐसी वर्ब्स का हम यूज़ करेंगे या डिस्कस करने वाले हैं जिनका यूज़ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ अगली बात को कुछ इस तरीके से, मैं यूँ बोलूँगा द फॉलोइंग। क्या बोला मैंने? द फॉलोइंग वर्ब्स
आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये जो टेंस है वो मैं यूँ कह दूँ कि वर्ब जो मैं अभी लिखने वाला हूँ उनका यूज वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है। आप यहाँ लिख सकते हैं जनरली, क्या बोलेंगे हम लोग, जनरली, क्योंकि कुछ रेयर केस में वो होता है, लेकिन वो कहाँ होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्ब जो मैं आपको अभी लिखने वाला हूँ उनकी मैं बात करूँ जिनका यूज है वो जनरली नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ब लिखा अपीयर, क्या लिखा अपीयर, मैंने वर्ब लिखा अडोर, क्या लिखा मैंने अडोर। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया क्या मैंने लिखा बिकम, लिख दिया बिलोंग। ठीक है, मैंने लिखा बिलीव। ठीक है, और बिलीव हो गया, बिकम हो गया, बिलोंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिख दिया आपके सामने कंसिस्ट, क्या लिखा कंसिस्ट, और लिखा मैंने कंटेन, और मैंने लिखा कंप्राइज, क्या लिखा मैंने कंप्राइज। ठीक है, और मैंने आपके सामने लिखने का प्रयास किया, क्या मैंने लिख दिया आपके सामने वर्ड लिख दिया, आपके सामने लिख दिया डिजायर, क्या लिखा डिजायर, वर्ड लिखा मैंने डिजर्व, क्या लिखा डिजायर, और मैंने लिखा डिजर्व। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपके सामने वर्ड लिखने का प्रयास किया, जैसे फील हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मैंने लिख दिया फॉरगिव हो गया, फॉरगॉट हो गया, फॉरगेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिखा हैव, मैंने लिख दिया हैड। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिख दिया आपके सामने हैव हो गया, हैट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मैंने लिख दिया हियर, हेयर। ठीक है, और इसके अलावा मैंने वर्ड लिखा इमेजिन, इमेजिन, और इसके अलावा मैंने वर्ड लिख दिया नो, क्या लिखा नो, और मैंने इसके अलावा वर्ड लिख दिया आपके सामने लव, लाइक, क्या लिखा लव, लाइक, लुक। ठीक है, लव हो गया, लाइक हो गया, लुक हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिख दिया वर्ड आपके सामने मैटर, मैंने लिख दिया माइंड, क्या लिख दिया माइंड, वर्ड लिखा मैंने जो वर्ब लिखी है वो लिखी मीन। ठीक है, वर्ब मैटर हो गया, माइंड हो गया, मीन हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने वर्ड लिखा नोटिस, क्या लिखा नोटिस। इसके अलावा मैंने वर्ड लिखा आपके सामने ओवन, क्या लिखा ओवन, और लिखा ओ, क्या लिखा ओ। इसके अलावा मैंने वर्ड लिखा प्रेफर, क्या लिखा प्रेफर। इसके अलावा मैंने वर्ड लिखा प्लीजेंट, क्या लिखा प्लीजेंट। ठीक है, प्रेफर हो गया, प्लीजेंट हो गया, और इसका मैंने वर्ड लिखा आपके सामने रिकॉल। ठीक है, रिकलेक्ट, क्या लिखा रिकलेक्ट, और इसके अलावा मैंने वर्ड लिखा आपके सामने रिमेन, क्या लिखा रिमेन, और इसके अलावा मैं आपके सामने जो वर्ब लिखने जा रहा हूँ वो लिख रहा हूँ रिमेंबर, क्या लिखा मैंने रिमेंबर। ठीक है, और मैं आपके सामने लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ रिकॉग्नाइज, क्या लिखा मैंने रिकॉग्नाइज। ठीक है, हाँ, रिकॉल हो गया, रिकलेक्ट हो गया, रिमाइंड हो गया, रिमेंबर हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने वर्ड लिख दिया आपके सामने सीम। ठीक है, स्मेल, क्या लिखा मैंने स्मेल, वर्ड लिख दिया मैंने सपोज, क्या लिखा सपोज। मैंने वर्ड लिख दिया आपके सामने टेस्ट, और इसके अलावा वर्ड लिख दिया मैंने अंडर स्टैंड, क्या लिखा मैंने अंडरस्टैंड, और मैंने वर्ड लिख दिया वांट, और मैंने वर्ड लिख दिया विच, क्या लिखा विच। ये तमाम वर्ड्स हैं, ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ मैंने कलेक्शन आपके सामने लिखने का प्रयास किया ताकि वो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये वो वर्ब्स हैं जिनका जनरली हम उपयोग है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर इसका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो ये वर्ब है ना, ये तमाम वर्ब्स, पहले तो आप एक काम कीजिए, इनको व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, इन वर्ब्स को आप लिख लेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर है वो, यहाँ से कैसे क्वेश्चन गलत होते हैं, या फिर यूँ कह दो कि एग्जामिनर यहाँ से कैसे घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तमाम मैंने
वर्ब्स आपके सामने लिखी जिनका यूज है वो जनरली है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अगर होता है तो फिर क्या करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मुझे बताना ये है कि आई, जैसे मैं यूँ कह रहा हूँ मुझे मार्कर की ज़रूरत है, ऐसा मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे मैंने लिखा आई एम वांटिंग, क्या बोला मैंने, आई एम वांटिंग अ मार्कर, क्या लिखा, आई एम वांटिंग अ मार्कर। तो मेरा आपको पता है कि भाई सर ये वांट है ना, सर ने बताया था कि वांट जो वर्ब है ना वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आती है एक से। और आप देखो कि इस सेंटेंस को आप बोलेंगे ना, मुझे मार्कर की ज़रूरत हो रही है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं लगना चाहिए। मुझे मार्कर की ज़रूरत है, मुझे मार्कर की ज़रूरत है, जब हम ऐसे ही बात करेंगे तो वो सीधा का सीधा आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, वहाँ इनकी ज़रूरत नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि इसका सही है वो क्या है, तो आप इसको लिखेंगे आई, क्या लिखने वाले हैं, आई वांट अ मार्कर, बस ये इसका सही आंसर हो गया, यानी कि ये सही हो गया, ये वाला ऊपर वाला गलत है। और मैं एग्जांपल लिखवाने की बात करूँ तो मैं लिख देता हूँ, मैं बोला ही, क्या लिखा मैंने, ही इज बिलीविंग इन यू, वो तुम में विश्वास करता है। तो अब यहाँ ई के बाद में इज है। अब इसका सही आंसर हम देखें तो ये पाएंगे कि भाई एक्चुअली इसका हिंदी मीनिंग है ना, उस पर भी आपको जाना है, ताकि क्या है कभी कभार देखो इंग्लिश के अंदर हिंदी है वो रोड़ा बन जाती है, आई मीन है वो समस्या पैदा कर देती है, और कभी कभार हिंदी वहाँ पर है वो काम में आ जाती है, यानी कि आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। इसका मतलब हिंदी देखो, ही इज़ बिलीविंग इन यू, वो तुम में विश्वास कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, लग तो ठीक ही रहा है। लेकिन अब सेकेंड सेंटेंस, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि वो तुम में विश्वास करता है, बात समझ में आ रही है, वो तुम में विश्वास करता है, वो तुम में विश्वास कर रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो मुझे तुम में विश्वास कर रहा है, इस सेंटेंस को नहीं बोलने के बजाय मैं यूँ कह दूँ ये वो तुम में विश्वास कर रहा है, यानी कि परमानेंट एक्शन बन रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इज बिलीविंग की बिल्कुल कोई भी संभावना नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, ये सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही बन जाएगा आपका, हम लिखेंगे ही believes in you। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली इनका यूज होता है तो कैसे होता है और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। मैंने जो वर्ब्स लिखे तमाम वर्ब्स, इन तमाम वर्ब्स का यूज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है तो वो कैसे होता है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। मैंने कहा अगला सेंटेंस लिख रहा हूँ, दिस हाउस इज बिलोंगिंग, क्या बोला मैंने, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये घर मेरे से संबंधित है। मुझे तो यही बताना है, ये घर मेरे से संबंधित हो रहा है। इस तरीके से बोलेंगे तो फिर सेंटेंस की गरिमा खत्म हो जाएगी, इस वजह से ही है वो ये वाला अपना गलत हो जाएगा और अपने को सही लिखना पड़ेगा, दिस हाउस बिलोंग्स, क्या बोलूँगा मैं, बिलोंग्स टू मी, ये वाला सेंटेंस सही हो जाता। कहने का मतलब है कि जब हम बात करें इन तमाम वर्ब्स का तो इन वर्ब्स का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस नहीं होकर के, उपयोग नहीं होकर के इसका यूज होगा किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। अगला मैं और एग्जांपल लेने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा वी hearing with ears, क्या बोला मैंने, हम कानों से सुनते हैं। ये मैं अगर बताना चाह रहा हूँ, वी यहाँ लिख रहा हूँ आर हियरिंग विद ईयर,
हम कानों से सुन रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन चूंकि ये परसेप्शन से संबंधित है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हो, फीलिंग से संबंधित हो, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ वो तमाम चीज़ें जो जिनको जैसे कि हम परसेप्शन पर बेस्ड हो, हम यूँ कह दो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों, या फिर यूँ कह दो कि फीलिंग से संबंधित हो, या फिर पॉजिटिव हो, ये तमाम कैटेगरीज है जो मैंने ऊपर लिखी है, मिसलिनियस लिखी है, सभी साथ में लिखी है। तो इन तमाम वर्ब्स का यूज है वो जनरली प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है, और होते हैं तो तब उसका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर है वो अपना सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइंस, बस हमें साइंस ये देना है कि हम कानों से सुनते हैं, लेकिन इसका सेंस दे रहा है कि हम कानों से सुन रहे हैं, तो इसका हम यूँ लिखेंगे वी हियर विद ईयर, वी हियर विद ईयर्स, ये हमारा सेंटेंस है वो सही हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में आएगा। तो मैंने क्या बताया कि सुनने से संबंधित हो, देखने से संबंधित हो, टच करने से संबंधित हो, फील करने के संबंधित हो, अपना किसी के ऊपर अधिकार से संबंधित हो, ठीक है, महसूस करने से संबंधित हो, ये तमाम ऐसी कोई भी वर्ब से जो मैंने बाय द वे नहीं लिखा है, मोस्ट ऑफ मैंने लिखने का प्रयास किया लेकिन फिर भी रह गई है, तो उन वर्ब्स का यूज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, उनका है वो यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनका किया जाता है आईएनजी फॉर्म में, लेकिन उसका सेंस है वो चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। देखो दो सेंस में यूज होता है, जैसे कि एक मैं एक पर्टिकुलर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने एक वर्ब ली हेयर, क्या लिया अभी जैसे मैं बात कर रहा था, तो इसका जनरल सेंस में इनका यूज है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात करें कि अगर हम जनरल सेंस में इसकी बात करेंगे, किसके कौन से सेंस में? जनरल सेंस में, जनरल सेंस में। अब हम इसको शॉर्ट में GS लिखेंगे ताकि हो आप ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया नहीं हो। और एक बात करते हैं स्पेसिफिक सेंस में, कौन से सेंस में? स्पेसिफिक सेंस SS, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने का हम प्रयास करते हैं। जनरल सेंस में अगर हम हेयर का मतलब देखें तो इस हेयर का मतलब होता है वो होता है क्या? सुनना। क्या होता है? सुनना। जब हम कानों से सुनते हैं तो ये इस कंडीशन में जनरल सेंस में जब सुनने का संदर्भ हो तब इसका यूज होता है वो आपके कौन से टेंस में होता है? तब इसका यूज आप करेंगे प्रेजेंट, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब स्पेसिफिक टेंस में हियरिंग का यूज होगा उस समय है ना, ये जो हेयर है, क्योंकि हम आईएनजी का फॉर्म कर यूज़ करेंगे, जब आईएनजी का यूज़ करेंगे तब स्पेसिफिक सेंस में इस हेयर है, इस जो हेयर मैम ने बोला हेयर है नहीं सुनना, इसको हम बात कर रहे हैं कि जब स्पेसिफिक सेंस में इसको ले जाएंगे उस समय ये जो हेयर नहीं बल्कि होगा क्या? हियरिंग। क्या हो जाएगा? हियरिंग हो जाएगा। और जब हियरिंग हो जाता है, हेयरिंग, और इस समय इसका अर्थ हो जाएगा क्या? हेयरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना। क्या मतलब होता है? इसका अर्थ निकल कर आएगा क्या? सुनना नहीं बल्कि सुनवाई करना, सुनवाई करना। उस समय इसका यूज़ है वो किस में जाएगा? उस समय इसका हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। आई थिंक आप इतनी बातें वो समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था? मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वी हियर विद ईयर। क्या बोला मैंने? ईयर्स। वी हियर विद ईयर्स, यानी हम कानों से सुनते हैं। तो ये कौन सा टेंस हुआ? आप बोलेंगे सर प्रेजेंट है वो इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन मैं सेकंड बात करूं कि वी या स्पेसिफिक सेंस में अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ये बोलूँगा कि द जज। क्या बोला मैंने? द जज इज हियरिंग। क्या बोला मैंने? द जज इज हियरिंग हर केस। क्या बोला मैंने? जज है वो उसके केस की क्या कर रहा है? सुनवाई कर रहा है। यहाँ इस हेयर का मतलब होता है सुनना, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? सुनना। और यहाँ पर इसका मतलब होगा सुनवाई करना। क्या मतलब होता है? सुनवाई करना।
आई होप कि आप इतनी बातें वो समझ चुके हैं। तो ये अपना हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट कब जनरल सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में होता है उस समय ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि ये यूज हुआ है अपना जनरल सेंस में, कैसा सेंस में? जनरल, और ये हुआ है स्पेसिफिक सेंस में। आई होप कि आप इतनी बातें को व्यवस्थित तरीके से समझ पाए। हो सकता है आपने ये कभी चीज़ नहीं देखी है, लेकिन अब से ध्यान रखना है कि एक्चुअली ऐसा कब होता है। ऐसा नहीं कि आप ये सेंटेंस देखो और आप बोलेंगे कि सर ने बताया था कि नहीं यूज होता है। हाँ होता है, लेकिन मैंने आपको कंडीशन भी बता दी कि इसका जो मीनिंग है वही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके सर, इतनी बात हम समझ चुके। आगे बढ़ते हैं। और ऐसी तमाम वर्ब्स जिनका मल्टीपल यूजेज होता है, या यूँ कह दो कि जो है वो अलग अलग सेंस में यूज होता है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। एक वर्ब ले रहे हैं हम सी। कौन सी वर्ब ले रहे हैं? सी। सी का मतलब होता क्या है? सी का मतलब अभी समझने का प्रयास करें। जब सी का यूज है वो प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम यूज़ करेंगे तब तो इसका जनरल यूज होगा, कॉमन सेंस है। और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका यूज़ करने की कोशिश करेंगे तब ये स्पेसिफिक सेंस में हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल सेंस हो गया और ये हमारा स्पेसिफिक सेंस हो गया। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। इसमें यूज़ करेंगे उस समय हमारा ये जो वर्ब रहेगी ये रहेगी क्या? सी है वो सी ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ अपनी हो जाएगी सीइंग। क्या हो जाएगी? सीइंग। अब ये जो जनरल सेंस में हम यूज़ करें इस समय, इसका अर्थ है वो हो जाएगा क्या? सुनना ही होता है, कॉमन सेंस है। क्या होता है? सॉरी, सी यानी देखना होता है। क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। और जब हम बात करें इसके स्पेसिफिक सेंस में, सीइंग का मतलब होता है क्या? सीइंग का मतलब हो जाएगा अपना मिलना। क्या मतलब होता है? मिलना। किसी से मिलना, मुलाकात करनी, उसको बोलेंगे मीट। मीट के संदर्भ हो गया सीइंग। तो आप आज समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझाने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा, क्या बोला मैंने? मैंने लिखा आपके सामने आई, या यूँ लिखूँ वी सी। क्या बोला? वी सीइंग, या यूँ लिखूँ वी, एरर नहीं दूंगा, सीधा ही समझा रहा हूँ। वी सी विद आवर आइस। क्या बोला मैंने? हम अपनी आँखों से देखते हैं। ये मैंने है वो जनरल सेंस में यूज़ किया, जो सबके लिए कॉमन टू ऑल यूज हो रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं बोलूँ कि मुझे उससे मिलना है, तो मैं यूँ बोल सकता हूँ आई एम सीइंग। क्या बोला मैं? आई एम सीइंग हर टुडे। मैं उससे आज मिल रहा हूँ। तो इस संदर्भ में है वो मैं इसके साथ में वो सीइंग का यूज़ कर सकता हूँ और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा कैसा? स्पेसिफिक सेंस। मैं इतनी आशा करता हूँ कि आप ये बात व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे कि किस कंडीशन में वो क्या होता है। तो आप सी को लेकर भी व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे। ऐसी है वो वर्ब ज़्यादा नहीं जो है गिनी सुनी उनके बारे में वैसे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस कंडीशन में है वो, इनका यूज है वो कैसे होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, तो जनरल सेंस में होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर हमें करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये है वो वर्ब्स है वो अपनी है वो कुल मिलाकर के ज्ञानेंद्रिय है, अपनी फीलिंग है, अपनी पोजीशन है, इन तमाम चीज़ों से या यूँ कह दो कि अपने अस्तित्व से जो अपने बिलोंगनेस से जुड़ी होने की वजह से इनका जनरली यूज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते, लेकिन करते हैं तब कैसा होता है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और वर्ब ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ हैव। क्या लिया मैंने? हैव। अब इस हैव है ना, इस हैव का यूज़ मैं अगर मैं यूँ कहूँ कि हैव का मतलब है वो मैं लेना चाहूँ किसके अंतर्गत? जनरल सेंस में लूँगा। तो जनरल सेंस में लूँगा तो हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा, और स्पेसिफिक सेंस में लूँगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। जब जनरल सेंस में मैं हैव का मतलब लेने का प्रयास करूँ तो यहाँ से जो मीनिंग निकल कर आ रहे हैं वो एक तो अपने हैव का मतलब यूँ कह सकते हैं, दिखा सकते हैं क्या? पोजीशन। क्या दिखाएंगे? पोजीशन दिखाने के लिए। सेकेंड हम यूँ कह सकते हैं रिलेशन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? रिलेशन बताने। थर्ड हम यूँ कह सकते हैं हेल्थ के बारे में अगर कोई डिस्कस करना है तो हम बात करेंगे हैव के बारे में। लेकिन स्पेसिफिक सेंस में अगर हम यूज़ करेंगे तो उस समय इनकी बात हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। हम दर्शाएंगे क्या? हम दर्शाने का प्रयास करेंगे अपना, जब हम ईटिंग के बारे में बात करनी है, जब हम ड्रिंकिंग के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? ड्रिंकिंग के बारे में बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे किसके बारे में? एंजॉय
एंजॉय के बारे में, एंजॉइंग लिख दो पहले, एंजॉइंग के बारे में हम बात करेंगे। यानी खाना पीना या फिर आनंद के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहिए तो उस समय हैव है उसका यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में। और जब हम बात करेंगे पोजीशन, रिलेशन या हेल्थ के संदर्भ में उस समय ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। जैसे कि मैंने बताया ये तमाम है वो यूज होगा है किसके अंतर्गत, प्रेजेंट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसा टेंस, प्रेजेंट है। और इनका यूज होगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जनरल जो भी स्पेसिफिक सेंस में होगा उसका हमेशा ध्यान रखना है कि वो आईएनजी फॉर्म में होगी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हैविंग की, किसकी बात कर रहा हूँ, हैविंग। आप इतनी बात समझ पा रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ कह दूँ, मैंने लिखा आपके सामने आई हैव 3 ब्रदर्स। क्या बोला मैंने बोला कि मेरे से 3 भाई है। जैसे एक तो मैं खुद हूँ, 3 और मेरे भाई है। तो मैंने क्या बोला, आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई है। तो यहाँ क्या बता रहा हूँ, आपने कहा सर रिलेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। जब मैं रिलेशन बताने की बात करूँ तो आपको पता है कि हम जनरल सेंस की बात करें और जनरल सेंस की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने हैव का यूज़ किया। परीक्षा में आपको हैविंग दे करके गलती पूछ सकता है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा कि they are having a good time in कश्मीर। क्या बोला, कश्मीर। वे आनंद ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कश्मीर में बहुत ही अच्छा समय का बोले तो अपने टाइम का है वो आनंद ले रहे हैं। तो इस संदर्भ में मैंने हैविंग का यूज़ किया और ये सेंटेंस है वो सही हो गया। तो मेरा समझने का मतलब यही था, मेरा मकसद यही था कि एक्चुअली वर्ब के साथ में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका यूज है वो मल्टीपल होता है। प्रेजेंट सिंपल में भी होता है, कंटिन्यूस में होता है। लेकिन सिंपल में होता है तब क्या कंडीशन होती है और कंटिन्यूस में होता है तब क्या कंडीशन। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर विद्यार्थियों आपको आज का सेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा ये जो चीज़ है तमाम चीज़ों को आप समझने का प्रयास करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी जिज्ञासा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके समस्या का हर संभव है वो सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।